गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर में इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ टू मेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आर्थिक नियोजन क्यों किया जाता है? ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है उनको किस तरह से प्रयोग करना है, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट एंड डेवलप द इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग शब्द का प्रयोग गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म प्लान्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमी को कोऑर्डिनेट करना, अलग अलग जो भी सेक्टर्स है उनमें आपस में सामंजस्य और उनके डेवलपमेंट के लिए होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हमारे देश का आर्थिक विकास करना, वृद्धि दर को बढ़ाना, जो जीडीपी में ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करना। उसके अलावा जो कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, आर्थिक असमानताएं हैं, उनमें कमी लाना। इसका अर्थ यह हुआ कि पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करने के साथ साथ कंट्री में रिच और पुअर के बीच का गैप कम करना, मीन्स जो लोअर सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करना। उसके बाद है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, कंट्री के सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके, यह इकोनॉमिक प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। फिर है मॉडर्नाइजेशन, मीन्स जो भी हमारी कंट्री की टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह पिछड़ी हुई नहीं हो, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो और कंट्री जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सके, लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप हो सके, अपलिफ्ट हो सके। फिर है रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है उसमें कमी करना। यह इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है। नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। When India gained independence, its economy was groveling in dust. देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीर्ण शीर्ण तरीके से थी। The British had left the Indian economy crippled, and the fathers of development formulated 5-year plans to develop the Indian economy. इंडिया की जो इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में थी, उसको ऊपर उठाने के लिए जो विकास के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को सिस्टमेटिक तरह से, प्लान्ड तरह से डेवलप करने के लिए 5-year प्लान्स स्कीम इंट्रोड्यूस की। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स नेसेसिटेड नीड फॉर एन इमीडिएट प्लान। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जिनकी वजह से इस 5-year प्लानिंग को तुरंत प्रभाव से लागू करना आवश्यक हो गया था, जिसमें से सबसे पहला था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का जो एक बहुत बड़ा जाल इंडिया में था, मीन्स एक मास पॉपुलेशन इंडिया की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, उनका थोड़ा सा उत्थान करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग को तुरंत प्रभाव से लागू करना ज़रूरी था। उसके अलावा इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, उसका वॉल्यूम, उसका डायरेक्शन, उसका कॉम्पोजिशन, इसका अर्थ यह हुआ कि जिन देशों के साथ हमारा ट्रेड हो रहा है, जिन चीज़ों का हम ट्रेड कर रहे हैं, और उसके अलावा जितनी मात्रा में हम ट्रेड कर रहे हैं वो सभी मिसमैनेज्ड था। हम केवल ब्रिटिश कंट्रीज़ के साथ में ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे थे, उसमें भी हम मशीन मेड चीज़ों की जो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। तो फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता थी। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी कंट्री का जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का सेगमेंट है वह एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। एक कंट्री में इंडस्ट्रीज़ के नाम पे बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज़, और वो भी बहुत ही पुअर टेक्नोलॉजीज़ के साथ चल रही थी। तो इंडिया में फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तीव्र औद्योगिकरण के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता महसूस हुई। उसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर, इंडिया का पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही हाई था इंडिपेंडेंस के टाइम। उसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के, वह रिसोर्सेज तो थे लेकिन उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो इन कुछ कारणों की वजह से इकोनॉमिक प्लानिंग को तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट बेसिस पे लागू करना आवश्यक हो गया था। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत में योजना आयोग। द प्लानिंग कमीशन इज एन इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ड्राफ्ट्स 5-year प्लान। भारत का जो योजना आयोग है वह भारत सरकार की एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक नीतियां बनाता है और 5-year प्लान, 5 वर्षीय योजनाएं ड्राफ्ट करता है।
It was set up on 15th March 1950 with Prime Minister Jawaharlal Nehru as a chairman. इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। अब देखिए, द कमीशन हैज़ अ नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन हु हैज़ रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें एक डेप्यूटी चेयरमैन का पोस्ट था जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। मोंटेक सिंह आलूवालिया इज करेंटली द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कमीशन। लुक, इट इज़ अ ओल्ड डेटा। अभी प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया है। Functions of Planning Commission to estimate the physical, capital and human resources of the country. प्लानिंग कमीशन के अगर हम कार्यों की बात करें तो इसका पहला और मुख्य कार्य है कि देश में कौन से संसाधन उपलब्ध है उनका अनुमान, उनका अंदाज़ा लगाना, उनको एस्टिमेट करना। रिसोर्सेज कैन बी फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल। फिर आता है टू प्रिपेयर प्लान फॉर मेकिंग इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी देश के मानवीय संसाधन हैं उनके इफ़ेक्टिव और बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन के लिए प्लान प्रिपेयर करना। उसके बाद में टू डिटरमाइन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, योजना के विभिन्न स्तरों को निर्धारित करना। उसके बाद टू इंडिकेट दोज फैक्टर्स टू द गवर्नमेंट विच चेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन फैक्टर्स का पता लगाना, उन फैक्टर्स को अंकित करना जो कि देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन स्पेशल मैटर्स रेफर्ड, और विशेष मुद्दों पर, विशेष आर्थिक विकास के मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना। 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया का हम अगर स्ट्रक्चर पढ़ें तो देखिए, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज बेस्ड इन पार्ट ऑफ प्लानिंग थ्रू इट्स 5 ईयर प्लान्स विच आर डेवलप्ड, एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर्ड बाय प्लानिंग कमीशन। भारत में जो 5 ईयर प्लान्स है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन्हें बनाना, इनको एग्जीक्यूट करना और इनकी मॉनिटरिंग करना, ये सारे काम किए जाते हैं वित्त आयोग के द्वारा। अभी जो वर्तमान में 12th 5 ईयर प्लान है वह चल रहा है। लुक, जो 12th 5 ईयर प्लान है वो 2017 तक लास्ट हो गया था। ये सारे जो प्लान्स हैं इंडिया में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इन सब का ड्यूरेशन यहाँ पे गिवन है, इसको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 8 दिसंबर 1951। भारत के तभी के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान पार्लियामेंट में पेश किया, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार है। टू रिकन्स्ट्रक्ट द इकोनॉमी विच वॉज डैमेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत की जो इकोनॉमी डैमेज हो गई है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना। भारत में फूड प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। उसके अलावा जो महंगाई की टेंडेंसी है, जो मार्केट सिचुएशन इन्फ्लेशनरी है, उसको कंट्रोल करना। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना। और जो टारगेटेड ग्रोथ रेट है वह थी 2.1% एवरी ईयर। मतलब इंडिया में ग्रोथ रेट का जो टारगेट है वो 2.1% लिया गया। उसके अलावा इस प्लान का टोटल आउटले मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था 1960 करोड़ रुपीस। व्हाट वाज अचीव्ड, ये तो था कि प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, लेकिन इस प्लान ने अचीव क्या किया उसकी हम बात करें तो इन रियलिटी जीडीपी ऑफ 3.6% पर एनम वाज अचीव्ड। लुक, टारगेट वाज 2.1%, अचीव हुआ 3.6%। इट वाज वेरी गुड सक्सेस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। The following irrigation projects were started during this period: मैचर डैम, हीराकुद डैम, भाखड़ा डैम। ये कुछ सिंचाई परियोजनाएं जो है यह लागू की गई। The WHO with the government addressed children's health and reduced infant mortality, indirectly contributed to population growth। देखिए, जो WHO है उसकी हेल्प से इंडिया ने चिल्ड्रन डेथ रेट पे कंट्रोल किया, चिल्ड्रन की हेल्थ को अच्छा कवर किया, लेकिन इनडायरेक्टली इससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ। एफर्ट्स वर टेकन इन इम्प्रूविंग पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, रेलवे सर्विसेज, रोड ट्रैक्स, सिविल एविएशन एक्सेट्रा। भारत में जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, पोस्ट, टेलीग्राफ, उसके अलावा रेलवे, रोडवेज तथा वायु सेवा, इन सभी
में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए। द यूजीसी वॉज सेट अप टू टेक केयर द फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन कंट्री। भारत में उच्च शिक्षा की फंडिंग के लिए यूजीसी बॉडी एस्टैब्लिश की गई। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइंड टू स्टार्ट 5 स्टील प्लांट्स। 5 स्टील प्लांट्स लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए एंड द प्लान वॉज क्वासी सक्सेसफुल फॉर द गवर्नमेंट। फिर आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उसकी अवधि थी 1956 से 1961। दिस प्लान वॉज बेस्ड महालोनोबिस मॉडल। यह इस मॉडल पे आधारित था। दिस मॉडल वॉज प्रपोनेंटेड बाय द फेमस स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर P.C. महालोबिस इन द ईयर 1953। यह मॉडल P.C. महालोनोबिस के द्वारा दिया गया एंड हिज मॉडल एड्रेसेस डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह मॉडल कंट्री में विभिन्न आर्थिक विकास के मुद्दों के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करता है। ऑब्जेक्टिव्स है इसके, द सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री एस्पेशली हेवी इंडस्ट्रीज। इस जो 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज पे विशेष बल दिया गया, जिसमें भी हैवी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा बल दिया गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड थी। एंड द इंडियन गवर्नमेंट बूस्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन द कंट्री। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत में औद्योगिक वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन के ऊपर बढ़ावा दिया। एंड दिस वॉज प्राइमरीली टू डेवलप द पब्लिक सेक्टर। यह मेनली जो है वो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए था। एंड टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाई 25% एंड ग्रोथ रेट 2.1%। भारत के नेशनल इनकम को 25% से बढ़ाने और ग्रोथ रेट को 2.1% तक इंक्रीज़ करने के लिए यह इंक्रीज़ करना टारगेट था। इसका टोटल जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वह था 4,672 करोड़ रुपीज़। अब हमने अचीव क्या किया? हमने अचीव किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड 5 स्टील मिल्स इन भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर वर सेटअप। कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। रेलवे लाइंस ऐड हुई नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1957 विद होमी जे भाभा एज अ फर्स्ट चेयरमैन। एटॉमिक एनर्जी का शुरुआत हुआ 1957 में और उसमें होमी जहांगीर भाभा जो है इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। उसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वॉज बॉर्न। जो टाटा ग्रुप का फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वह स्थापित किया गया। ग्रोथ रेट 3.6% तक अचीव की गई। नेशनल इनकम 18% से हम इंक्रीज़ कर पाए। तो यह थे हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के कुछ अचीवमेंट्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले कुछ प्लान्स। थैंक यू।